वफा लाजिम तो नहीं। आशिर ने बहुत जुल्म किया है सारा के साथ, दूसरी शादी कैसे कर सकता है? शर्म करो, अपना और आशिर का रिश्ता भूल गई हो? सारा, हाला मेरी बीवी है। कल शादी हो चुकी है हमारी। उन्हें कोई गहरा सदमा हुआ है। अब कुछ तबीयत बेहतर है। जब उन्हें यहाँ लाया गया था तो उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक लो था। खुदा न ख्वास्ता अगर थोड़ी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आपने सारा का बड़ा साथ दिया। आप ना होते तो पता नहीं क्या हाल हो जाता उस बेचारी का। बस ये शुक्र करें कि वक्त पे उसको ट्रीटमेंट मिल गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो एक आशिर है, उसकी बेहिसी देखो, सारा का पूछने के लिए एक फोन तक नहीं किया। अब उसे सारा की क्या जरूरत है? उसकी जिंदगी में दूसरी बीवी आ गई, वो सारा का ख्याल क्यों करेगा? सारा ही पागल है, वही उससे मोहब्बत करती है। नाशिर तो इस काबिल ही नहीं है। अब पता नहीं वहां जाके सारा की आशिर के साथ कोई बात हुई भी या नहीं। ऐसी क्या बात होगी कि सारा इतनी टूट गई है, ये समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह जाने क्या हुआ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ महविश कहो। फाते, घर से बाहर जाते हो तो भूल जाते हो तुम कि तुम्हारी एक बीवी है, घर है, और वो बीवी जो तुमसे बेहद प्यार करती है। अच्छा बात जरा मुख्तसर करो, क्या कहना चाह रही हो बताओ मुझे। घर कब आओगे बस ये बता दो। मैं आज रात नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ। क्या ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो घर में आने से तुम्हें रोकती है? अच्छा बताओ ना कब आ रहे हो घर? मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। इस वक्त मेरे लिए कोई खबर अच्छी नहीं है। ऑलराइट? एक मिनट अब फोन बंद मत करना, मैं छोटी सी बात करनी है तुमसे। पता है आशिर ने सारा को घर से निकाल दिया सबके सामने। बहुत बेइज्जती हुई है सारा की, बहुत बुरी हालत थी। खास तौर पर हाला को देखकर तो उसका रंग ही उड़ गया, लग रहा था अब भी बेहोश हो जाएगी। काश तुम भी वहां होते। शमानी, वो हॉस्पिटल वालों से जितना खर्चा हुआ है उसका पता तो करना। हॉस्पिटल भी काफी महंगा है। मेरा ख्याल है कल कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं एडमिन ऑफिस गया था अब्बा, उन्होंने बोला कि फाते भाई ने सारी पेमेंट एडवांस में जमा करवा दी है। जी सब कुछ अंडर कंट्रोल है और सारा की तबीयत भी ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द कमरे में भी शिफ्ट कर देंगे। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा वो फाते, जो हॉस्पिटल में एडवांस में जमा कराया है, मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं जल्दी लौटा दूं। अरे नहीं आप ऐसी बात ना करें, आप इस तरह की बातें करें जैसे मैं कोई गैर हूं। लेकिन फिर भी फाते मुनासिब नहीं लगता। नहीं देखिए ये मेरा फर्ज था, मैंने कोई एहसान नहीं किया। आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे
अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, सदा सुखी रहो। मेरे ख्याल में आप दोनों घर जाके रेस्ट करें, मैं और मानी इधर हैं, हम सब देख लेंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। आप चली जाएं, रेस्ट कर लें, हम हैं ना इधर। अस्मा ठीक कहती है आते, हम यहीं रहेंगे। घर जाकर भी हमें कौन सी नींद आ जानी है, कौन सा आराम मिल जाना है। हमारा सब कुछ तो ये हमारे बच्चे ही हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, हमें आराम ही आराम है। आशिफ, कहाँ थे आप सारा दिन? आपको पता है हम कितने परेशान हो रहे थे। क्यों, आप क्यों परेशान हो तुम सब, जबकि तुम सबकी सारी परेशानी खत्म हो चुकी है? कोई नहीं, कोई परेशानी खत्म नहीं हुई। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा हर चीज सही होने में, लेकिन जरूर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है। ऐसे खाली पेट नहीं सोते, मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। आशिर अभी आया है क्या? जी। इतनी रात को वो खाना नहीं खाता, तुम्हें इतना भी नहीं पता? दूध गर्म करके ले जाओ उसके लिए। आप फिक्र ना करें, खा लेंगे। और आज तुमने मेरे कमरे में पानी क्यों नहीं रखा था? मुझे खुद आना पड़ा। भूल गई थी, आइंदा ख्याल रखूंगी। चले आशिर, खाना खा लीजिए, पूरा दिन कुछ नहीं खाया आपने। आशिर, भिजवा दिया अपने अम्मी अब्बू को? बड़ी मुश्किल से भेजा। सारा के साथ जो कुछ हो रहा है सबका जिम्मेदार है।
खाला के एक छोटे से इल्जाम ने मुझे दुनिया की तो क्या खुद की नजरों से गिरा दिया। अच्छा, मैं आपको इल्जाम मत दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सारी आशिर की है। ना बुझाल है किसी की सारा को तकलीफ पहुंचाए। ना करे, आशिर का तो वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी। अच्छा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को तकलीफ पहुंचाओगे, अपने पेरेंट्स को भी तकलीफ पहुंचाओगे तुम। और क्या करूं फातिह भाई, कुछ कर भी तो नहीं पा रहा मैं। पापा को परेशान देखता हूं तो। अच्छा यार, ठीक है ना, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज सारा की सेहत है। दैट्स इट। आशिर नहीं उठा अभी तक? हाँ, बस बहुत देर हो गई है, उठा नहीं जा रही हूँ। नहीं, आराम करने दो उसे। इतने दिनों से परेशान है, देख रहा है मेरा मासूम बच्चा। हाला, तुम उसके आराम का खास ख्याल रखा करो। अगर आप नहीं भी कहती खाला तो मैं ख्याल रखती, आखिर फर्ज है मेरा। वो कोई फोन तो नहीं आया था सारा के घर से? आशिर ने किसी बात का जिक्र तो नहीं किया तुमसे? इतनी बड़ी बात होने के बाद वो लोग अभी तक खामोश बैठे हैं। मैं तो समझ रही थी कि हंगामा खड़ा हो जाएगा, आके खड़े हो जाएंगे यहाँ, लेकिन वो लोग तो आए नहीं यहाँ। कितनी हैरत की बात है। अब वो यहाँ क्या करने आएंगे खाला? उनसे जो भी ताल्लुक था वो खत्म हो चुका। आएंगे भी तो थक हार के चले जाएंगे। अब मैं गेट नहीं खोलूंगी अपने घर का। चलो कुछ पकाना शुरू करो, दोपहर होने को है। और ये इतने कीमती कपड़े घर में क्यों पहने हुए, खराब हो जाएंगे। जाओ पहले इन्हें चेंज करो और फिर किचन में जाओ। उठो। देख रहा हूं कि फूलों की जिंदगी कितनी मुख्तसर सी होती है। हाँ, वो कहते हैं ना कि जिंदगी फूलों की नहीं, फूलों की तरह महकती हुई होनी चाहिए। तुम ज्यादा खूबसूरत हो या ये वक्त जो मुझे तुम्हारे करीब होने का एहसास दिलाता? शराब और आपकी बातें आप ही के बदौलत है। अक्सर लोग शादी से पहले रोमांटिक होते हैं, मगर शादी के बाद बदल जाते हैं। आशिर, आप प्लीज शादी से पहले वाले आशिर ही रहिएगा हमेशा। कैसे लग रहे हैं? खास तौर पे आपके लिए लाए। अब अच्छा नहीं लगता, आइंदा तकलीफ मत करना। आपके काम करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है। और ये फूल देखे मत, कितना खूबसूरत है। ये भी किसी को बुरा लग सकता है। अच्छा, आपसे एक बात करनी थी।
बोलो। आपकी वजह से कल से मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो अगर आप मुनासिब समझे तो हम कुछ बाहर खाना खाने चलें। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ बाहर। ये हाला है ना, अल्लाह मियाँ समझेगा इसको। कैसे नखरे दिखाने शुरू कर दिए, किसी काम को जो हाथ लगा ले। हाय। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आओ बैठो बैठो बैठो। अरे तुमने बहुत अच्छा किया जो चली आई। मैं तो हर वक्त तुम्हारी राह तक रही होती। तुम आती हो ना, मेरा दिल बहुत बहल जाता है। मेरी प्यारी अम्मी, आपकी घर की मुझे बहुत फिक्र रहती है। बेचैन रहती हूँ मैं। आपको पता है 10 काम छोड़ के आती हूँ अपने घर के। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि खैरियत तो है ना, आशिर कहाँ है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आशिर रात को देर से आया था, आराम कर रहा है। मैंने तो हाला से भी कह दिया है कि उसे सोने दे, परेशान मत करे। हाँ ये तो अच्छा किया आपने। उसको आराम और सुकून की जरूरत है। मेरे भाई ने बहुत टेंशन देखी है अम्मी। हाला किधर है? हाला, क्या क्या काम है? हाला चाय लेके आओ एक कप। मैं बना दूं? क्यों चुप करे? क्यों शोर मचा रही हो महविश? अरे तैयार हो तुम दोनों, कहीं जा रहे हो क्या? जी अम्मी, मैं हाला को जरा बाहर लेकर जा रहा हूँ लंच पर, थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। खाला, मैं विश्वाजी, अल्लाह हाफिज। आप तो अभी आई हैं। चले, कुछ खाना है तो बता दें, मैं पैक करवा के ले आऊंगी। बल्कि देर हो रही है, आप जब तक सोच लीजिए कॉल कर दीजिए। आपने कुछ खाना हो तो मैं पैक करा के ले आऊं आपके लिए। I mean, इतना सर चढ़ा दिया इसको आपने अम्मी। अरे हैसियत जो नहीं थी इसकी, आशिर से शादी करवा दी, इस घर की मालकन बना दिया, तो ये नखरे तो दिखाने ना इस लड़की ने। दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़की ने मेरा। अच्छा खैर छोड़ो इसको। अरे वाह, कितनी अच्छी बालियां नहीं बनवाई है। सारा, सारा, मेरा बच्चा कैसी तबीयत है? बेटा, सारा बेटा मेरी तरफ देखो। देख मेरा बच्चा, इधर देखो मेरी तरफ बेटा। नहीं नहीं ना, कुछ ना बोलो। खामोश हो। आशिर, मैं पहली दफा आपके साथ बाहर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा आशिर, आप मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा। आशिर, गोलगप्पे, हम गोलगप्पे खाते।
मुसीबत है, अब चाय भी खुद बनानी पड़ेगी मुझे। नवाबजादी सो रही है अभी तक, सर दर्द से फटा जा रहा है, खुद ही साफ करेगी। पता नहीं मेरी जिंदगी में सुख देखना भी है कि नहीं। एक गई है तो दूसरी ने कौन से मुझे सुख देने। ठीक करके रहूंगी मैं इस लड़की को। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। हाला कहाँ है? हाला सो रही है अम्मी। क्या मतलब है सो रही है? आशिर उठाओ उसे, कब तक सोएगी वो? जब से तुम्हारी शादी हुई है चाय भी मुझे खुद बनानी पड़ रही है। अम्मी उसके सर में दर्द था, उसकी हिम्मत नहीं थी उठने की, तो मैंने कहा आराम कर लो थोड़ी देर। अच्छा, अगर वो आराम करेगी तो फिर नाश्ता कौन बनाएगा? ये एक मसला। आप एक काम करें ना, कुछ लाइट से बना लेंगे। अच्छा खैर छोड़े, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ आपके लिए। रहने दो, रोज इस तरह ऑर्डर करके घर पे खाने मंगाते रहे ना तो घर का खर्चा नहीं बढ़ जाएगा। कर लूंगी मैं कुछ। अच्छा अगर कुछ बनाएंगी अम्मी तो हाला के लिए भी कुछ बना दीजिएगा, वो भी खा लेगी। अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? लगता है सारी खराबी मेरे बेटे में ही है, सन मुरीद कहीं का। अब मैं हाला के लिए नाश्ता बनाऊं? हाला ये लो, नाश्ता कर लो, खा लो ना कुछ। हाला फजूल में ज़हमत किया आपने, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अरे थोड़ा खा लोगी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और अब तो मैं बना के लाई हूं ना, बिला वजह नाश्ता जाया होगा। अम्मी ठीक कह रही हैं हाला, थोड़ा खा लो तबीयत ठीक हो जाएगी। आशिर ये अंडा खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, इसको तो देख के ऐसा लग रहा है उल्टी आ जाएगी। मैं अम्मी अब क्या हो गया? वो कुछ और बना देंगी हाला के लिए? नहीं आशिर, हाला को मत कहिए, फजूल में जहमत होगी, पहले ही बेचारी बना के लाई, मैं खुद बना लूंगी। नहीं हाला तुम मत उठो, तुम प्लीज बैठे रहो। अम्मी प्लीज। आशिर आप बैठिए ना। नाश्ता किया आपने? हाँ मैंने कहा। तबीयत कैसी है? बस ठीक है। तुम बैठो, मैं आता हूँ। मुझे क्या मालूम था कि मुझे इतने बुरे दिन भी देखने पड़ेंगे। अब इस नवाबजादी को भी मैं बना के खिलाऊंगी। पता नहीं सही बना भी कि नहीं, इतने दिनों के बाद बना रही हूँ। धड़कन का एहसास नहीं।
जुदा पछताते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम। फातिह, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ना कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। तो मेरी फिक्र मत करो, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, चिढ़ होती है मुझे। तुम्हारी बीवी हो, मुझे फिक्र नहीं होगी तो और किसको फिक्र होगी तुम्हारी? सर क्या बात करनी है, जो बात करनी है वो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। नाराज हो? इतना कुछ हो गया। हाँ मुझे पता है, तुमने बताया है ना मुझे फोन पर। तुम्हें बिल्कुल हैरत नहीं है? कितनी मोहब्बत करता था आशिर सारा से। आशिर सारा से मोहब्बत नहीं करता था, अगर वो करता तो वो हालत से शादी ना करता, इस तरह सारा को छोड़ता ना। सब दिखावा था ये। कैसी बातें कर रहे हो? आशिर उससे बहुत मोहब्बत करता था, जिंदगी बर्बाद कर ली उसने, और एक सारा है, उसको औलाद की खुशी तक ना दे सकी। अच्छा छोड़ दो सारा के पीछे, वो नहीं है, अब चली गई है वो। थैंक गॉड चली गई। उसकी शक्ल देखने वाली थी, कैसी एकदम उतरा उतरा सा चेहरा था उसका, सारा गुरूर उतर गया था उसके चेहरे से। और आशिर वो हाला के साथ खुश है? ऑफ कोर्स, माशाल्लाह बहुत खुश हैं दोनों, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, घूम फिर रहे हैं। फातिह, किधर जा रहे हैं आप? फातिह, रात को घर आएंगे? बेटा, बेटा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम इतनी खामोश क्यों हो? देखो, हमें बताओ बेटा, क्या हुआ? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सारा, मेरी बच्ची, मेरी जान। सारा की हालत अब बेहतर है, काफ़ी डिस्टर्ब हैं वो। डॉक्टर वो बोल क्यों नहीं रही कुछ? वो किसी गहरे सदमे में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। हम उन्हें एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दे रहे हैं। और सर उसके लिए कर क्या सकते हैं? आप किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, जिससे वो बेहतर हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम महविश भाभी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आप ऑफिस में हैं? मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। आर यू फ्री? जी जी भाभी, क्यों नहीं, प्लीज। आप कब अभी आना चाहती हैं? जी अभी। प्लीज आइए, मैं वेट करता हूँ, आइए प्लीज। ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज।
फातेह के बिजनेस सर्कल में बहुत लोग हैं, लेकिन उनका कोई दोस्त नहीं है सिवाय आपके। आप उनके करीबी कजन है ना, इसीलिए, वरना वो किसी को करीब आने की इजाजत भी नहीं देते। भाभी, आप जानती हैं कि फातेह भाई सिर्फ मेरे कजन ही नहीं, मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं। बल्कि मैं कह सकता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा किसी को जानता हूं तो वो सिर्फ फातेह भाई है। इसलिए यू ट्रस्ट मी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे आपको बदगुमान होना चाहिए। प्लीज ऐसा मत सोचा करें। बड़े सिंसियर फ्रेंड हैं आप उनके। आप समझ आए कि वो आपकी इतनी कदर क्यों करते हैं। ठीक है, आप नहीं कुछ बताना चाहते तो इट्स ओके। आपको कैसे समझाऊं? ट्रस्ट में ऐसी कोई बात नहीं है, मत सोचे उसके बारे में गलत। सिर्फ इतना है कि आजकल बिजनेस का बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत प्रेशर लिया हुआ है, बहुत टेंशन ली हुई है उसने। हर वक्त पता नहीं क्या क्या बिजनेस के बारे में सोचता रहता है। इसके अलावा उसकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। बिलीव मी। बिल्कुल है, आप कहते हैं तो मैं बिलीव कर लेती हूँ आप पे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन जहांगीर प्लीज, अगर कुछ गलत हुआ तो छुपाइएगा मत। ये ना हो कि मैं बेखबरी में ही मारी जाऊं। आप खवातीन को समझाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, आई प्रॉमिस सबसे पहले आपको बताऊंगा। एक्चुअली मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी। आपने सारी टेंशन दूर कर दी। थैंक यू सो मच। ये गलत बात है, अपनों में कभी शुक्रिया अदा नहीं करते। भाई भी कहती हैं और शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। सिर्फ एक बात करना चाहूंगा भाभी। जी कहिए। फातेह का बहुत ख्याल रखें। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को बहुत तना महसूस करता है। उसका बहुत ख्याल रखें प्लीज। शुक्र है मेरी बेटी घर वापस आ गई। अब चलो बेटा बेटा आ जाओ। मैं सब लेट जाऊँ इधर। चलो पाँव पर गई। कुछ खाने को दिल चाह रहा है? मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए कुछ। हाँ, हाँ मेरे पास रुक जाए प्लीज। इधर मेरे पास, मेरी बच्ची, मेरी जान। परेशान क्यों हो रही है? कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। बस तो चाहता है उस आशिर का वो हाल करूं कि अपने आप को ना पहचान सके। सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी बहन की और दूसरी शादी कर ली। अच्छा, तुम ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं।
मुझे यकीन है आशिर अपने अंजाम पर जरूर पहुंचेगा। देखो, इस वक्त हमें सिर्फ सारा की फिक्र करनी चाहिए, उसके दुख दूर करने चाहिए। मैं क्या करूं फातेह भाई, हम बहुत बुरे हालात में घिर गए हैं। मेरी बेरोजगारी, अब्बा के कर्जे, सारा की शादी से पहले हम बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में। सारी खुशियां तुम अपने खानदान को जरूर लौटाओगे, ये मेरा यकीन है। मैं बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। क्या फायदा इस डिग्री का, एक ढंग की नौकरी नहीं तलाश कर सका अभी तक। ऐसा मत सोचो मानी, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तुम अपनी फैमिली को जरूर सपोर्ट करोगे, उनकी खुशियां जरूर वापस दोगे, यकीन करो। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे घर को। एक सारा गई, दूसरी आई तो दूसरी ने क्या दिखा दिया मुझे। दिमाग खराब करके रखा है। अमीन, हाशिर खुदा के वास्ते अब मुझे कोई और काम मत कहना। सारा दिन काम कर करके मैं थक गई हूँ। क्या अकेले सारे घर का काम मैं करती फिरूं? अम्मी मैं आपको काम कहने कब आया हूँ? हाला भी तो बेचारी काम करती थी, अगर आपने थोड़ा सा काम कर दिया तो क्या अर्ज है? थोड़ा सा? अच्छा खैर छोड़ें ये बात। ये बताएं कि सारा के घर से फोन आया? नहीं, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी दूसरी शादी का सुनकर चीखते चिल्लाते यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे तो लगता है उन्हें कोई फिक्र ही नहीं। चलो अच्छा ही हुआ झगड़े से बच गए, वरना यहाँ आकर चकचक ही करते। उन्हें क्यों फर्क पड़ेगा मेरी दूसरी शादी से, जब उनकी बेटी ही मेरे साथ रहना नहीं चाहती। आशिर, मैं तो कहती हूँ तुम तलाकनामा सारा के मुंह पर मारो। अरे ऐसी बीवी का क्या फायदा जिसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तलाकनामा लो और उसके मुंह पर जाके मारो। और पहले भी तो तुम सारे काम करती थी, अब क्या हो गया? हाँ तो मैं पहले आशिर की बीवी तो नहीं थी, अब हूँ। उनको नहीं पसंद कि उनकी बीवी पूरा दिन सिर्फ किचन में ही खड़ी रहे। तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है, होश में आ जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अनीसा बहन, सारा आपकी भी तो बेटी है। आप आशिर से कहें कि सारा को घर ले आए। सारा आशिर से बहुत मोहब्बत करती। सारा अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। नफरत करता है आशिर उससे। तलाक देने का फैसला कर चुका है। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं।